अस्सलाम वालेकुम। दास्तान गो में मैं आपकी होस्ट आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, बनी इसराइल के दो भाइयों का किस्सा। इस वीडियो की जाने बढ़ने से पहले मेरे नए आने वाले व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बनी इसराइल के दो भाइयों का किस्सा। मोहतरम दोस्तों, बनी इसराइल में दो भाई थे, एक मुसलमान और दूसरा काफिर था। दोनों दरिया के शिकारी थे, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता था तो उस कदर मछलियां आ जाया करती थी कि खींचना भी मुश्किल हो जाता था। मगर मुसलमान की जाल में सिर्फ एक मछली आती और वो उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तफाकन एक रोज़ मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी होती। काफिर की बीवी बोली, तू अपने शौहर को आमादा कर ले कि वो भी मेरे शौहर के माबूद की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी गमज़दा होकर नीचे आई और जब उसका शौहर घर पर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर बात क्या है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। उसकी बीवी कहने लगी, बस या तो तुम मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की परस्तिश अख्तियार कर लो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि खुदा की बंदी खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बावजूद कुफ्र की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी पूंजी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों में से खसूसन तुम्हारी भाई की बीवी को देखती हूँ कि वो ज़ेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब मर्द मोमिन ने देखा कि औरत ज़िद पर उतर आई है और हद से ज़्यादा घबरा गई है तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं कल ही कारीगरों और मज़दूरों में जाकर मेहनत करूँगा और तुझे रोज़ाना 2 दिरहम देता रहूँगा। उन 2 दिरहम से तू अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तसल्ली हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकलता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बिलाखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहकर शाम को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, मियाँ कहाँ थे? तो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, मुझे इस दिन काम करने की शराइत रखी है। उसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है, उसके ख़जाने माल और दौलत से भरे हुए हैं और वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचा इसी तरह वो अपने मबूद इलाही की इबादत में मसरूफ़ रहा। हाँ, तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुना मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी ना ला कर दी तो मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर वो किस कदर परेशानी में मुब्तला हो गया और तीसरी सुबह उसने एक यहूदी से कहा कि तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त भी ना होगा। चुनाचा वो मर्द मोमिन रोजे की नियत करके काम पर गया। उधर दूसरी तरफ उस आदमी उसकी बीवी के पास गया, दरवाज़ा खटखटाया और उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफियाँ दी और कहा कि ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शौहर बादशाह तक को छोड़ दिया है। 30 दिन भी वो काम पर जाता तो बादशाह उसको उजरत देता। उसकी बीवी एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने जब अशरफी को देखा तो उसकी कीमत 1000 दिरहम औरत के हवाले कर दी। जब शाम को वो आदमी घर आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया कि आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम कर रहा था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर तुम बादशाह की खिदमत तर करके यहूदी के पास क्यों गए? फिर अपने शौहर को अशरफियों का वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाहक ना किया। उसके बाद उस आदमी ने उस औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहकर बाकी ज़िंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल हो गया। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं, वो बंदे को उसकी इबादत का सिला ज़रूर देता है। हाल अल्लाह ताला हम सबको सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। कहती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।